आंध्र प्रदेश श्रीमती डी पुरंदेश्वरी, डॉक्टर एम वेंकटेशन तमिलनाडु से आते हैं, श्री के सुरेंद्रन केरलम। मतलब ये वो जगह है जहां पर बीजेपी को भी बहुत मेहनत करनी है। बिल्कुल। डी पुरंदेश्वरी दरअसल इस समय आंध्र प्रदेश सरकार में मेरी जो जानकारी है मंत्री भी हैं। तो अगर डी पुरंदेश्वरी इससे पहले डी पुरंदेश्वरी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी रही हैं जी। तो अब इस समय एमएलए हैं आंध्र प्रदेश से। तो अगर डी पुरंदेश्वरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है पार्टी ने तो ये एक बड़ी बात है। इसका मतलब है कि डी पुरंदेश्वरी की जो प्रेजेंस है वो पार्टी अपने आप को आंध्र प्रदेश में एक लीडर के रूप में उनको प्रोजेक्ट कर रही है कि आने वाले समय में डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहेंगी। तो ये अलग अलग जगहों से निर्णय लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा निर्णय है वो देखिएगा तो संदीप पाठक का है। आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में बड़े पद पर थे और उनको अभी हाल ही में वो जब 6 राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के अपनी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपने आप को मर्ज किया, उसमें संदीप पाठक भी एक थे। और संदीप पाठक को माना जाता है कि उनका जो नेटवर्क है पंजाब में बहुत जबरदस्त है जी। और इसलिए उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। तो क्या उनकी भूमिका मुझे लगता है कि शायद पंजाब में बढ़ने वाली है, क्योंकि पंजाब का चुनाव होगा और इनके पास एक अच्छा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क रहा है। आम आदमी पार्टी को स्टैंड करने में उनकी बहुत अहम भूमिका मानी जाती रही है। तो ये शायद उनके जो एक्सपीरियंस का जो है पार्टी उपयोग करना चाहेगी और उनको पंजाब में लगाएगी जी। यहाँ एक बड़ा पद क्रिएट किया गया है। अभी तक ऐसा पद केवल राष्ट्रीय महासचिव के पास हुआ करता था, वो ये होता था केंद्रीय चुनाव कार्यालय प्रभारी। तरुण चुग जो राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे अभी तक, उनको केंद्रीय चुनाव कार्यालय का प्रभारी बना दिया गया है और वो एक अलग पद बना दिया गया है। तो ये कई निर्णय इस पूरी लिस्ट में अगर देखें तो पार्टी ने ऐसे ऐसे किए हैं जो थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की। एक चीज मुझे अभी भी थोड़ा सा खटक रही है, पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो क्या ये अब मान लिया जाए कि पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे वो ड्रॉप होने वाले हैं या आने वाले समय में, क्योंकि अब इसके बाद जो अगला नंबर है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का है और पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पार्टी ने बना दिया है। और चूंकि चुनाव आगे कई राज्यों के चुनाव भी लड़ने हैं, केंद्र का चुनाव 2029 में लड़ना है, मतलब लोकसभा का। तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए ये जो टीम है, मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये जो टीम बनी है यही टीम अगले 3 साल तक जो भी चुनाव होंगे वो चुनाव कराने के लिए यही टीम काम करेगी। अगला लोकसभा चुनाव भी यही टीम करवाएगी। ये इसी टीम में 2-4 लोग इधर उधर फेरबदल हो सकते हैं लेकिन यही टीम बिल्कुल यही टीम 3 साल तक अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए पीयूष गोयल को केंद्र सरकार। मैं ब्रह्म प्रकाश आपके पास आ रहा हूं, बहुत अच्छे पॉइंट पर